हेलो जी, नमस्कार। मैं गोलू कश्यप आप सबके साथ जुड़ चुका हूँ आज के दूसरे क्लास में। इसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। ये क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है। देखिए, अम्ल यानी होता है भाई एसिड, ठीक है। तो एसिड ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी अम्ल कैसा होता है जी, खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। ये बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नीले कौन सा मतलब अम्ल क्षार एवं लवण में कौन सा ऐसा मतलब है पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक। तो वह है अम्ल, ठीक है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ठीक है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड का अर्थ क्या है जी, खट्टा होता है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रबल अम्ल HCl H2SO4 HNO3, इसे प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सोलिक अम्ल, ये सब अम्ल है जी। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। तनुल अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। आगे है भाई क्षार। तो क्षार क्या होता है, तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। वो अम्ल क्या कर रहा था जी, कि नीला लिटमस को लाल में बदल दे रहा था, लेकिन क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला में बदल देगा, ठीक है। ये जलीय विलयन में OH आयन बना देते हैं, ठीक है। प्रबल क्षारक NaOH KOH CaOH2, दुर्बल क्षारक NH4O4, ठीक है। आगे भाई क्षार। जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं, घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH KOH MgOH2, ठीक है। उदाहरण NaCl यानी नमक। लवण, एक लवण होता है साल्ट। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, जैसे उदाहरण NaCl यानी नमक। सूचक 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 किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। आगे है कि सूचक के प्रकार। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक ये पौधे में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजिया, पौधे के फूल, हल्दी, ठीक है। ये सब क्या जी, मतलब ये जो हैं ये सब हैं प्राकृतिक सूचक में ये पाए जाते हैं। कृत्रिम सूचक में ये रासायनिक पदार्थ हैं। मेथेनिन, ऑरेंज, ठीक है। फिनाल्फथेनिलीन, ठीक है। गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, जैसे प्याज, लौंग, तेल। और देख लीजिए ये सब क्या जी, इसको बदलने का परंपरा है। कौन किस में बदलता है, इस पर एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है। आगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, ठीक है। इसका धातु की अभिक्रिया, ठीक है।
अब है अम्ल के साथ क्षार के साथ, तो अम्ल प्लस धातु लवण हाइड्रोजन बनाता है, क्षार प्लस धातु लवण हाइड्रोजन ही बनाता है। देखिए पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली में के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉफ की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आगे आगे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है। ठीक, ये सब तो उतना डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़िए। ठीक है, आगे आ गया अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से है, यहाँ से पढ़ते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, जल की उपस्थिति में अम्ल आयन उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है, लेकिन जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन करता है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षारक क्षार में अंतर है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, और देखते ये बताया गया है तो फोटो की सहायता से। आगे, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, यानी कि या तो कांच टूट जाएगा ना तो वे बाहर आ जाएगा। ठीक है।